हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम अंकिता और हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स सीएमए फाउंडेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, आगे भी हम लोग और डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। 6 क्वेश्चंस हमने देख लिया था। 7 क्वेश्चन है हमारा 2 इंटू एक्स टू द पावर -1 प्लस एक्स टू द पावर -½ या बोलो -1/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, नेगेटिव पावर्स हैं। तो सबसे पहला काम तो हम लोग का रहेगा, इसको पॉजिटिव कर लें। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1 है। देखो यहाँ पे 2 का पावर -1 नहीं है बच्चों, बहुत ध्यान से देखोगे। आप लोग क्या करते हो, 2 को भी नीचे ले जा लेते हो, कई बार ऐसा हो जाता है। तो 2 इंटू एक्स टू द पावर -1 है। पावर सिर्फ किस में है, x में है, 2 में नहीं है। 2 अपनी जगह पे रहेगा। क्लियर? तो 2 इंटू एक्स टू द पावर -1 लिखा हुआ है, तो 2/x हो जाएगा। देखा है हमने रेसिप्रोकल, जैसे 1/x है तो x टू पावर -1 लिख सकते हैं। सिमिलरली x टू द पावर -1 है तो 1/x भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है पहले से, तो वो हो जाएगा 2/x। क्लियर? कुछ नहीं कर रहे हैं, 2 पहले से वहीं था प्रेजेंट। x टू द पावर -1 को लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे a टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/a है, तो x टू द पावर -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x, और ऊपर में 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 2/x हो गया, प्लस x टू द पावर -½ बोलूँ या x टू पावर -1/2 बोलूँ, नेगेटिव पावर है, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे और कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, इसलिए ये 1/x टू द पावर 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इस x को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पे x टू द पावर ½ है, तो मैं भी क्या करूँ, इस x को भी वैसे ही कुछ चेंज कर लेती हूँ। x टू द पावर 1 है, यहाँ पे x पूरा है ना, और तो क्या लिख सकती हूँ, x टू द पावर ½ प्लस ½ लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि एक क्या होता है, ½ प्लस ½ 1 होता है ना। तो x टू द पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 को मैंने तोड़ दिया ½ प्लस ½ में। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही लिखा है। अब एलसीएम अगर मैं लूँगी तो यहाँ पे x टू द पावर ½ इंटू एक्स टू द पावर ½ ठीक है, मतलब कि ये बड़ा टर्म है तो ये आ जाएगा x टू द पावर ½ प्लस ½, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस साइड 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 मतलब 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर ½ से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा एलसीएम। तो 2 प्लस एक्स टू द पावर ½ अपॉन एक्स टू द पावर ½ प्लस ½। देखो एलसीएम थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे x टू द पावर 1 था, जिसको मैंने तोड़ लिया 1 को 1/2 प्लस 1/2 में, मतलब ½ प्लस ½ में। ठीक है, अब अगर मैं इसको पावर्स ऐड हो रहे हैं, है ना, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, x टू द पावर ½ इंटू एक्स टू द पावर ½ भी लिख सकती थी मैं इसको। ठीक है, अब एलसीएम में दोनों में हम लोग क्या देखते हैं, एलसीएम में जो चीज़ कॉमन रहती है वही लिखते हैं हम लोग नीचे, जो कॉमन रहती है, और जैसे दोनों में जो कॉमन है और एक्स्ट्रा जो है, तो एक्स्ट्रा वाले टर्म को मिलाकर लिखते हैं कॉमन वाले के साथ। तो कॉमन क्या है, x टू द पावर ½ है, और एक्स्ट्रा क्या है इसमें, x टू द पावर ½ एक्स्ट्रा है। इट मीन्स ये वाला पार्ट पूरा आ जाएगा। बड़ा वाला नंबर हमेशा आ जाता है एलसीएम में, जैसे यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे 6 रहता, तो 2 3 जा 6, 2 के टेबल में आता है 6, इट मीन्स 6 आता है एलसीएम में। वैसे ही x टू द पावर ½ इसके टेबल में आ रहा है इधर वाले के, इसलिए ये वाला नीचे में आ रहा है। ठीक है, और ऊपर में x टू द पावर, यहाँ पे जो कॉमन वाला पार्ट है वो वहाँ वो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता ऊपर साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए ऊपर वाला 2 का 2 रह गया है, प्लस यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है प्लस जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा वाला जो है, जैसे x टू पावर ½ यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x टू द पावर ½ अपॉन x पावर ½ प्लस ½ इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 प्लस एक्स टू द पावर ½ इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स टू द पावर ½ प्लस ½, या फिर बोल सकते हैं इसको क्या लिख सकते हो, और x टू द पावर 2 टाइम्स ½ है ना, 2/2 भी लिख सकती हूँ ना, मैं इसको ऐड कर दूँ तो 1 + 1 2, नीचे सेम है तो 2/2, यानी कि ½ का स्क्वायर भी बोल सकती हूँ मैं। देखो ½ प्लस ½ 1 बनाएगा, और 1/2 का स्क्वायर भी 1 बनाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस एक्स टू द पावर ½ इज इक्वल टू 6 इंटू
एक्स टू द पावर हाफ का स्क्वायर बोल दूं मैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो टू द पावर ए टू द पावर एम होल पावर एन को हम लोग ए टू द पावर एम इंटू एन कर सकते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे एक्स टू पावर हाफ इंटू 2 करेंगे तो 2 कट जाएगा तो एक्स टू पावर 1 ही बचेगा, ठीक है। अब देखो एक्स टू द पावर हाफ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसका स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स टू द पावर हाफ को मान लेंगे y जो सबसे छोटा है। एक्स टू पावर हाफ का स्क्वायर भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग एक्स टू द पावर हाफ को मान लेंगे y और वैल्यू पुट कर देंगे जो ऊपर के एक्सप्रेशन है उसमें। तो हो जाएगा 2 प्लस वाई एक्स पावर हाफ की जगह y इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स टू द पावर हाफ का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6y स्क्वायर हो जाएगा ये 6y स्क्वायर। मैं 6y स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ना लाकर लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड ले जा लेती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन साइन जैसे हम लोग ले जा रहे हैं उसको, तो 6y स्क्वायर पॉजिटिव है एंड बाकी सारे इधर साइड पॉजिटिव है, इक्वल को उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएंगे, तो वो हो गए। अब हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 6y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 नोट कर लो पहले, चलो सॉल्व करते हैं। पहले तो कंपेयर कर लें इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से ए इज इक्वल टू हो जाएगा 6, बी इज इक्वल टू -1, वाई के साथ और कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स 1 होगा और नेगेटिव साइन है तो -1, सी इज इक्वल टू हो जाएगा -2, वाई इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है लिख दिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यूज पुट कर दो, -1 बी की जगह प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 6 है तो 4 इंटू 6 इंटू सी है, तो c की वैल्यू -2 को मैंने ब्रैकेट में रख लिया है। देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और नीचे में 2 इंटू ए है ना, ये तो देखना ये देख लेंगे, 2 इंटू ए क्या हो जाएगा 2 इंटू 6, ठीक है। माइनस माइनस अब ऊपर में आ जाते हैं, माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, इट मीन्स 1 ही होगा, और -2 का जो माइनस था वो बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, तो माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस बना देगा, तो 1 प्लस 4 6 24, 24 2 48, ठीक है। 48 प्लस 1 क्या हो जाएगा 49, और नीचे में 2 6 12। अब देख लेंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाई 12, 49 किसका स्क्वायर रूट है, कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से, 7 का है ये, 7 7 का 49 होता है। 1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 12, सेम प्रोसीजर टेकिंग प्लस साइन, y इज इक्वल टू 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 8, 8 बाई 12, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 8, 4 3 12, बट x टू द पावर हाफ इज इक्वल टू हमने y माना था, हमको x की वैल्यू चाहिए, हम y के फॉर्म में कन्वर्ट किए थे उसको, अब निकाल लेंगे। देखो x टू द पावर हाफ इज इक्वल टू y, अगर इक्वल के इस साइड 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है ना। वैसे ही पावर भी होते हैं, पावर में क्या है 1/2, तो इक्वल के साइड जो भी नंबर है उसमें वो क्या बन जाएगा पावर 2 बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि इधर साइड स्क्वायर रूट है, हाफ मतलब स्क्वायर रूट होता है, इक्वल के उस साइड जाके वो क्या बन जाएगा स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो x टू द पावर हाफ इज इक्वल टू y यानी कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, y की वैल्यू है 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/9, ठीक है। देन नेगेटिव साइन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 - 7 अपॉन 12, 1 - 7 बड़े नंबर में नेगेटिव साइन है, इट मीन्स सब्ट्रैक्ट तो होगा बट साइन बड़े नंबर का लेगा, तो 6 डिफरेंस आ रहा है, और माइनस साइन -6/12 क्या हो जाएगा ये 6 1 6 2 12, तो हो जाएगा -हाफ। सेम x टू पावर हाफ इज इक्वल टू y है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या y का स्क्वायर
x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू है माइनस हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस साइन और हाफ का स्क्वायर 1/4। तो x की वैल्यू दूसरी क्या हो जाएगी 1/4। तो x इज इक्वल टू 4/9 एंड x इज इक्वल टू 1/4। ये दो वैल्यूज होंगी हमारी x की। ठीक है, नोट कर लो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट नहीं, हम लोग स्टेप का देखे हैं, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 to the power x minus 2 प्लस 2 to the power 3 minus x इज इक्वल टू 3। क्लियर, इंडाइजेस आप लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे से उसको कर लेंगे क्योंकि इंडाइजेस के एप्लीकेशंस बहुत जगह है, आप लोग को यूज होगा ही इंडाइजेस। ठीक है, देखो 2 to the power x minus 2 प्लस 2 to the power 3 minus x इज इक्वल टू 3, ये गिवन इक्वेशन है। देन क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे इंडाइजेस में, a to the power m minus n इज इक्वल टू क्या हो जाता है a to the power n अपॉन a to the power n। ठीक है, नेगेटिव वाला नीचे चला जाता है, ये मैंने पहले भी बताया है, ये याद होना चाहिए आप लोग को फॉर्मूला। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे 2 to the power x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 2 to the power 3 अपॉन 2 to the power x इज इक्वल टू 3। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, नीचे में 2 का स्क्वायर इंटू 2 पावर x और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो नीचे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ 2 पावर x है, यहाँ 2 पावर 2 है। ठीक है, तो पूरा पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 to the power x इंटू 2 पावर x प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2 पावर 3 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 2 पावर x इज इक्वल टू 3। इसको लिख सकते हैं 2 to the power x का होल स्क्वायर, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2 पावर 4 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 4 8 ज़ा 32। आगे देखते हैं इसको, 2 पावर 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 पावर 3 यानी कि 8 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 पावर x इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, 2 to the power x की जगह y पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, y का स्क्वायर प्लस 4 8 ज़ा 32 अपॉन 4 इंटू 2 पावर x की जगह y 4y इज इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4y आ जाएगा 3 के साइड, y स्क्वायर प्लस 32 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू वाई, क्या हो जाएगा, ये 12y बन जाएगा, y स्क्वायर प्लस 32 प्लस 12y, 12y को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है, एक्सपोनेंशियल चीज़ें, एक्सपोनेंशियल टर्म्स सॉल्व करने में दिक्कत होता है, इसलिए इसको हमने y माना है 2 to the power x को। ठीक है, अब सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे, y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम कंपेयरिंग वाला, a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू माइनस 12 एंड c इज इक्वल टू 32। क्लियर? पुटिंग वैल्यूज ऑन फॉर्मूला y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस b भी नेगेटिव है, माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 32 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 4 इंटू 1 तो 4 ही हो जाएगा, 4 इंटू 32 हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाई 2 1 2। ठीक है, 12 प्लस माइनस इनका डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 16, 144 माइनस 128 इज इक्वल टू 16। तो 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 12, ये अंडर रूट बोलो या स्क्वायर रूट बोलो एक ही है। ठीक है, इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट निकालो 16 का 4 आएगा। ठीक है, तो 12 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा क्या, एक बार प्लस साइन ले लेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16 बाई 2, 2 8 ज़ा 16, 8 आ जाएगा की वैल्यू। नेगेटिव साइन लेंगे तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा 8 बाई 2, 2 4 ज़ा 8, तो y की दो वैल्यूज 8 और 4, बट हमने
2 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या माना था y, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 8 है, जब एक एक करके दोनों वैल्यूज को देखेंगे, जब y इज इक्वल टू 8 आया था तो यहाँ पे पुट कर दे y की वैल्यू को 8 को, 2 टू पावर x इज इक्वल टू 8। देखो बेस सेम होगा तब तो इसके कंपेयर कर पाएंगे हम लोग पावर को, है ना। तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 8 है, 8 भी तो 2 में ब्रेक हो सकता है, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तोड़ लेंगे तो 2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, है ना। 2 टू पावर 3, अब देखेंगे बेस सेम हो गया है, देन हम लोग इनके पावर्स भी सेम होंगे। a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n अगर होता है, इंडाइसिस में पढ़े होंगे, ये भी प्रॉपर्टी है, देन उनके पावर्स भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही प्रोसीजर यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्लियर। देन सेकेंड वाले पे आते हैं, अगर y इज इक्वल टू 4 है तो पुट कर देंगे 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, सिमिलरली x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, सो x इज इक्वल टू 2 and 3, इसके दो वैल्यूज होंगे, क्लियर है। इस तरीके से हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन है अपना, स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। देखो x अपॉन 1 माइनस एक्स पूरे का स्क्वायर रूट है, जैसे कि हम लोग पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, जैसे 1/2 का होल स्क्वायर है बोलूँ अगर मैं, तो मैं 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। पावर को दोनों को बांट के डिवाइड और इनटू में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जैसे 1/2 का होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, या बोलूँ अगर 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर बोल सकती हूँ। सिमिलरली ये चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी, स्क्वायर रूट में भी ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे क्योंकि अंदर की टर्म्स क्या है, डिवाइड में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। देखो प्लस और माइनस में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, इंटू और डिवाइड में ही बस होते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो ये दोनों नीचे के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स, प्लस बीच में प्लस का साइन है, रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएंगे, मतलब एक्स का पावर आधा प्लस इंटू एक्स का पावर आधा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स पावर 1 बचेगा, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर, जब दो चीज़ों का सेम मतलब सेम नंबर से वो स्क्वायर रूट में वो मल्टीप्लाई होते हैं तो वापस से हम लोग को नंबर ही मिल जाता है। हम लोग बोल सकते हैं इसको स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ एक्स। सिमिलरली 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है, तो बोल सकते हैं 1 माइनस एक्स के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा क्या 1 माइनस एक्स, और बीच में प्लस साइन था तो प्लस साइन लिख दिए। अपॉन में दोनों स्क्वायर रूट में है तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं दोनों, क्योंकि इंटू में है, ठीक है। तो x इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 13/6, और ऊपर देखें तो x और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं नीचे में, x इंटू 1 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13/6। अब सिंपली इसका स्क्वायर रूट मेरे को हटाना है तो मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं इस तरीके से, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये बचेगा 1/x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 13 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर निकालोगे तो आएगा 169 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 13 इंटू 13 करना है, 13 इंटू 2 मत कर देना, ठीक है।
स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर का 2 बार गुणा, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 36 इंटू 1 36, 169 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 169 इंटू एक्स माइनस 169 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ऐसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्स इज इक्वल टू 1 बोले या 1 इज इक्वल टू एक्स, एक ही मतलब है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी हम लोग इसको पहले लिख लिए हैं, 169x माइनस 169x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 36 को ले आएंगे इक्वल की साइड, तो ये हो जाएगा 169x स्क्वायर माइनस 169x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नोट कर लो। आगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है हम लोग को और x की वैल्यू लाना है, ठीक है। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन, जो हमारा इक्वेशन है उसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। a इज इक्वल टू है 169, b इज इक्वल टू आया माइनस 169 एंड c इज इक्वल टू 36। पुटिंग ऑन इक्वेशन, पुटिंग ऑन फॉर्मूला, सॉरी, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 169 और ऑलरेडी फॉर्मूले का माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 169 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए मतलब 169 इंटू सी यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए यानी कि 169। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 169 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 169 का स्क्वायर निकाल लो कैलसी से, कैलकुलेटर से, तो आ जाएगा 28561 और इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको 4 इंटू 169 इंटू 36 को, तो ये हो जाएगा 24336 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 169। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर के जो नंबर्स है, ये हो जाएगा 169 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4225 आएगा डिफरेंस निकालने पे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 169। देखो मैं ये जानबूझ के इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करने से और ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, बड़ा नंबर बन जाएगा, तो आप लोग को डिवाइड करने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 4225 का स्क्वायर रूट निकालना है, कैलकुलेटर से निकालेंगे, आ जाएगा 65। तो हो गया क्या 169 प्लस माइनस 65 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 169, ठीक है। सेम प्लस साइन ले लेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 169 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 169, ऊपर आ रहा है ऐड करने पे 234 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 169, ठीक है। कैंसल आउट कर लेंगे 13 से, या इनिशियली 2 से कर लो पहले, ठीक है। 230 पर तो 2 से पूरा पूरा डिवाइड जा सकता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 2 7 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 117 और 117 जो है 13 के टेबल में आता है, नीचे भी 13 का स्क्वायर है ना 169 तो, है ना, तो 13 से कैंसिल आउट कर लेंगे इसको, तो 13 9 जा 117 और 13 13 जा 169, इस तरीके से डिवाइड करने पे आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि डिवाइड करने में और दिक्कत जाती है। हम लोग को डेसिमल में वैल्यू नहीं लानी है, ऐसे ही लाना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है वैसे डेसिमल में भी, लेकिन फ्रैक्शन में ज़्यादा सही रहता है ये, ठीक है, फ्रैक्शन में लिखना। नेगेटिव साइन ले लेंगे अब, 169 माइनस 65 अपॉन 2 इंटू 169, डिफरेंस निकाल लेंगे, आ जाएगा 104 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 169, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 मतलब 52, 52 13 के टेबल में आता है, 13 4 ज़ा 52 और 13 13 ज़ा 169, तो ये हो जाएगा 4/13। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9/13 एंड 4/13, ठीक है। तो ये होंगी इनकी वैल्यूज x की, ठीक है। तो ये है x की वैल्यूज, नोट कर लो। तो यहाँ तक हमने सीखा x की वैल्यूज, यानी कि x के रूट्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या x क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन ये निकालना सीखा। अब हम लोग जानेंगे जो हम लोग रूट्स निकाल रहे थे
उनके नेचर कैसा है उनका, ठीक है। जो हमने रूट्स मतलब सिंपली एक्स के दो वैल्यूज जो होते हैं उनको ही रूट्स बोला जाता है, ठीक है। उनका नेचर पता करेंगे। तो देखते हैं ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जो देखा था जिससे हम रूट्स निकालते थे एक्स की वैल्यूज़, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि नेचर क्या होता है। ऊपर के फॉर्मूले में ये क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही है, क्योंकि ये अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा या कम होती है तो उससे रूट्स पे असर पड़ता है, क्योंकि उस चीज़ को हम लोग माइनस बी में ऐड भी करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो ऐड करेंगे तो भी चेंजेस आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी चेंजेस आएगा। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या डी से शो करते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो पूरा नेचर जो है रूट का वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। फर्स्ट केस देखेंगे, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन दी रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की पूरा सॉल्व करने पे, बोलने का मतलब है b की वैल्यू आप लोग रखोगे, अभी हम लोग जैसे इक्वेशन में रख रहे थे b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू, फिर सॉल्व करते थे, कुछ ना कुछ वैल्यू आती थी। एक बार 64 आ गया था, है ना, तो 64 पॉजिटिव है ना, 0 से बड़ा है। तो अगर 0 से बड़ी कोई वैल्यू आती है मतलब कि कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। रियल का मतलब कुछ ना कुछ नंबर होंगे वो, और अनइक्वल मतलब कि प्लस लेने पे वो नंबर, जैसे कि 64 था तो 8 आया, तो मैं ऐड करूंगी 8 को b के साथ, मतलब जो भी b की वैल्यू यहाँ पे माइनस b की, तो अलग वैल्यू आएगी, और सब्ट्रैक्ट करूंगी तो अलग वैल्यू आएगी। इट मीन्स दोनों रूट्स कैसे होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे ना तो और क्लियर होगा आप लोग को, बट ये केसेस पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इसी का एक और केस है। देखो कई बार ऐसा होता है कि वो 64 तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, है ना, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है हर बार परफेक्ट स्क्वायर आए, वो 63 भी हो सकता था। तो ऊपर वाला जो केस है वो परफेक्ट स्क्वायर एंड जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे वो सबको इंक्लूड कर रहा था, ठीक है। अगला वाला जो है इसमें पॉजिटिव तो है और इसी का केस है वो सेकंड केस। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर आए तो रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है, रेशनल और अनइक्वल होंगे रूट्स। थर्ड है रेशनल मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में, और अनइक्वल तो समझ लो बराबर नहीं होंगे, जोड़ने पे अलग आएगा, और सब्ट्रैक्ट का मतलब एक बार टेकिंग प्लस साइन टेकिंग माइनस साइन दोनों अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो अनइक्वल बराबर नहीं होंगे दोनों रूट्स, अल्फा और बीटा, दो रूट्स होते हैं ना, मैंने बताया था अल्फा और बीटा मानते हैं हम लोग। इफ थर्ड केस है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन दी रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कैसे, जैसे देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो उसका स्क्वायर रूट भी 0 होगा। इट मीन्स 0 को मैं ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, सामने वाला नंबर तो वही रहेगा ना, हर केस में ये माइनस b/2a ही रहेगा ना, दोनों केस में प्लस लूँ चाहे माइनस लूँ। इट मीन्स रूट्स आर रियल, रियल तो रहेगा, इक्वल भी होगा, ठीक है। अगला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन दी रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। जैसे मैं बोलते जा रही हूँ ना, जो जो चीज़ आप लोग ओन वर्ड्स में ना साइड में लिखते जाओ इस चीज़ को, क्योंकि बाद में ये याद नहीं रहेगी, हो सकता है, तो बाद में अभी तुरंत ओन वर्ड्स में लिख लो ताकि बाद के लिए इजी पड़े, ठीक है। फोर्थ वाला केस देखते हैं, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन दी रूट्स आर इमेजिनरी। देखो कोई भी वैल्यू अगर 0 से छोटी होती इट मीन्स वो क्या होती है, नेगेटिव, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट कभी भी पॉसिबल नहीं है, उसको इमेजिनरी माना जाता है, वो रियल नहीं होता है, इमेजिनरी होता है, ठीक है, इसलिए वो इमेजिनरी हो जाएंगे रूट्स, ठीक। नेक्स्ट अब देखो
0 से छोटा है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी तो है ही वो और इरेशनल भी हो जाएंगे। क्लियर? इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 is a plus I root b, then the other root is a minus I root b। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट a प्लस आई अंडर रूट ऑफ b, आई जो है इमेजिनरी है, मतलब कुछ नेगेटिव साइन रहा होगा इसलिए उसको i लिख दिया है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव रहा होगा, और तो अदर क्या हो जाएगा, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, a माइनस आई रूट b। ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ आई वाले में फॉलो हो सकता है, एक रूट है 1 प्लस रूट 2, दूसरा हो जाएगा क्या 1 माइनस रूट 2। ठीक है, सिंपली प्लस है तो माइनस हो जाएगा दूसरा वाला रूट। ठीक है, तो ये है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप लोग ये चीज़ नोट कर लेंगे और ये हम लोग को अभी यूज़ आएगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।